इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वेब स्टोरी पर मेरा ट्रैफिक चालू हो चुका है और यह वेब स्टोरी का ट्रैफिक है जो कि टोटल यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है। कुछ दिन पहले वेब स्टोरी पर ट्रैफिक मेरा डाउन हो गया था, लेकिन अभी वह चालू हो चुका है, जो कि आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ बता रहा हूं। इसमें मैंने क्या क्या चेंज किए उसको मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मेरा इस वेबसाइट पर वेब स्टोरी का ट्रैफिक चालू हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं एडसेंस पर पहले से आपको रिप्रेस करके बता देता हूं। रिप्रेस करते हैं। अब देखिए, बिल्कुल रिप्रेस करने के बाद सेम टू सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि एकदम रियल है, कोई एडिट किया हुआ नहीं है। इसका सीपीसी भी देख सकते हैं। एनालिटिक्स का लाइव प्रूफ तो आपने देख लिया होगा। दोस्तों, मैंने अपनी एक वेबसाइट की वेब स्टोरी का ट्रैफिक आपको दिखाया है। कुछ दिन पहले इस वेबसाइट की वेब स्टोरीज का ट्रैफिक मेरा बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया था, लेकिन मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरी वेब स्टोरी का ट्रैफिक फिर से बूस्ट कर गया। फिर से मेरी वेब स्टोरी का ट्रैफिक अच्छा खासा आने लगा है। हालांकि थोड़ी क्लिक्स कम आ रही हैं, लेकिन उसे भी मैं सही कर लूंगा, क्योंकि दोस्तों जब ट्रैफिक स्टार्टिंग होता है ना शुरू से, तो हमेशा एड पर कम क्लिक आती है, हमेशा कम क्लिक्स आती हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मेरी वेब स्टोरी का ट्रैफिक फिर से चालू हो चुका है, और मैंने वो लाइव प्रूफ के साथ बताया। कम क्लिक्स आ रही हैं, लेकिन मुझे सीपीसी बहुत ही ज्यादा हाई मिल रहा है। आखिरकार इनके राज क्या है, यह तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में फुल कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं वेब स्टोरी को लेकर कि आखिरकार अपनी वेब स्टोरी का ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात कि आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो गया है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। तीसरी बात कि बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सीपीसी कैसे बढ़ाया, क्योंकि मेरा सीपीसी 84 दिखाई दे रहा होगा, 0.84 या 85 दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा सा ही कम रह गया $1 से, वरना $1 ही सीपीसी आपको दिखाई देता। लेकिन दोस्तों, ये मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बताया। अब मैं बताने वाला हूं कि यह सब कुछ आप भी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ा तो समझ लीजिए कि आप भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। अगर मेरी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन भी हो जाए, फिर भी मैं उसे दोस्तों उस ट्रैफिक को उठा सकता हूं। अब यह मेरी समझ में आ गया और आप लोगों की भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार आप भी अपनी वेब स्टोरी का सीपीसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सीपीसी बहुत ही कम मिलता है, क्लिक्स अच्छी आती है, फिर भी सीपीसी डाउन मिलता है। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑफर है, बेस्ट वीडियो है। दोस्तों, आपको एक सबसे बड़ी सलाह देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वेब स्टोरी टेक्नोलॉजी से संबंधित बनाइए, और अधिक जानकारी के लिए तो हमें जाना होगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अगर आप सच में अपनी एडसेंस का सीपीसी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास एक अच्छा आइडिया है आपके लिए। तो आपको सबसे पहले गूगल ट्रेंड में आ जाना है। गूगल ट्रेंड में आने के बाद आपको यहाँ इंडिया दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको यूनाइटेड सर्च करना है, और यूनाइटेड आने के बाद यूनाइटेड कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको जो भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड आप आसानी से वेब स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक और अच्छी खासी सीपीसी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें मैं और भी चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि गूगल ट्रेंड में आपको यहां पर रियल सर्च ट्रेंड पर क्लिक करना है, और ऑल कैटेगरी है ना, जैसे कि आप किस कैटेगरी पर अपनी वेब स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो आपको बता दूं, ज्यादातर बिजनेस से रिलेटेड जो भी वेब स्टोरी बनती है उस पर $1 से अधिक सीपीसी मिलता है। तो बिजनेस पर आइए, और बिजनेस पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको सारे जो ट्रेंड चल रहे हैं वो सभी बिजनेस से रिलेटेड है। जैसा कि यहां पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरीके से आप इस पर वेब स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक ग्राफ भी देखना है। जब यह ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तब आपको तुरंत उसी समय वेब स्टोरी क्रिएट करना है और अपलोड कर देना है। अगर उस समय आपकी वेब स्टोरी इंडेक्स हो गई तो समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है।
यहाँ पर एक ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है तो आपको यह सोच लेना है कि अभी मुझे वेब स्टोरी इस पर नहीं बनानी है। जब यह ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़े तब आपको वेब स्टोरी बनानी है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक उसे देख सकते हैं जिस पर आपको वेब स्टोरी बनानी है। जैसे कि इसे, तो इसे हम देखेंगे तो इसका ग्राफ देखिए, ये ट्रेंड चल रहा है तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी इस समय अगर आप जैसा कि एक ग्राफ आपने देख लिया, उसी समय आप अपनी वेब स्टोरी बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा और आपकी सीपीसी भी बढ़ जाएगा। लेकिन यह तो एक तरीका था, दूसरा जो धांसू तरीका है वह सबसे बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी एडसेंस में सीपीसी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सर्च कंसोल में आ जाना है। सर्च कंसोल में आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको नीचे की तरफ आना है। हाँ, नीचे की तरफ आइए, ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिए तो नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर दिया है इंटरनेशनल टारगेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर दोस्तों एक लैंग्वेज का ऑप्शन है और एक कंट्री का। आपको सबसे पहले कंट्री वाले ऑप्शन में आ जाना है। कंट्री वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको टारगेट यूजर इन, तो यहां पर आपको यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यह सेटिंग सेव हो जाएगी और यह सेटिंग ऑटोमेटिक सेव होने के बाद समझ लीजिए कि आपका काम हो चुका है। तो अभी आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से आप भी अपनी एडसेंस का सीपीसी बढ़ा सकते हैं, वो भी वेब स्टोरी ट्रैफिक को लेकर, यानी कि कम व्यूज पर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेब स्टोरी का ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं और अगर आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो चुका है तो उसे भी कैसे सही कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अगर आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हुआ है तो आपको सबसे पहले वह तरीके जानने चाहिए जिसकी वजह से आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हुआ है। सबसे पहले आपको YouTube पर आना है और YouTube पर मेरे चैनल को विजिट करना है। मेरे चैनल में आ जाने के बाद आपको यहां एक सर्च का ऑप्शन है, उस पर लिखना है वेब स्टोरीज ट्रैफिक डाउन, बस इतना लिखना है और सर्च कर देना है। आपको सबसे ऊपर मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने वह सभी तरीके बताए हैं जिन्हें आप सुधार कर अपनी वेब स्टोरी पर ट्रैफिक वापस ला सकते हैं। जैसा कि मैंने इस पर फुल वीडियो बनाया है, तो देखिए इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है और फिर जो जो मैं बता रहा हूं वह सब कुछ करते जाना है। तो यह भी आप जान चुके कि किस तरीके से अगर आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो गया हो तो आप आसानी से अपनी वेब स्टोरी का ट्रैफिक फिर से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आप उस वीडियो को देखना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको विद प्रूफ के साथ यह पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको घुमा नहीं रहा हूं और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि जो एक एक बात को मैं हवा में फेंक रहा हूं। आपको विद प्रूफ के साथ एक एक जानकारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर बता रहा हूं। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है जो कि हर कोई नहीं करना चाहता और बहुत से लोग, ज्यादातर आपने देखे होंगे, जो कि सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ वीडियो बना देते हैं लेकिन प्रूफ तो बताते नहीं है। यह सबसे बड़ी जानकारी रहती है क्योंकि हमें आपको प्रूफ देना होता है कि हाँ हम भी ये कर चुके हैं, तब जाकर आप भरोसा करते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छी जगह पर आ चुके हैं जहां पर मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वो जानकारी है कि आप जिस टॉपिक पर वेब स्टोरी बना रहे हैं, हाँ दोस्तों, चाहे आप 2 घंटे में एक वेब स्टोरी बनाओ, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको करना है। आप जिस टॉपिक पर वेब स्टोरी बना रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड
आपके ब्लॉग, आपकी वेबसाइट में एक आर्टिकल होना बहुत ही जरूरी है। अगर इस प्रकार से अगर आपका एक आर्टिकल हुआ तो समझ लीजिए आपकी अच्छी खासी कमाई होने वाली है। क्योंकि आप जब वेब स्टोरी क्रिएट करते हैं आप अपनी वेब स्टोरी में कोई भी बटन लगाते हैं, रीड मोर या क्लिक नाउ के नाम से आप अपनी उस बटन में अपनी वेबसाइट की लिंक लगाते होंगे, तो यह सबसे बड़ी गलती रहती है। आप उसी टॉपिक से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखिए, उस आर्टिकल की लिंक लगाइए, तो जो बंदा वेब स्टोरी को देखकर पढ़कर आ रहा है वही बंदा उस रीड मोर बटन पर क्लिक करके आपके आर्टिकल को भी बहुत देर तक पढ़ेगा और इससे उस पर एक ना एक क्लिक हो जाएगी और इससे अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक तीर दो निशाने, एक व्यक्ति आएगा और आपको वेब स्टोरी से भी अच्छा खासा रेवेन्यू देगा और आपकी पोस्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू देगा। इस तरीके से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी वेब स्टोरी के बटन में रीड मोर या क्लिक नाउ में अपनी वेबसाइट की लिंक लगा देते हैं, लेकिन यह गलती रहती है। क्योंकि कोई बंदा वेब स्टोरी पढ़ रहा है और उसे रीड मोर का बटन दिखा तो उस पर क्लिक करके जाता है, तो वह जाएगा आपकी वेबसाइट में, वह देखेगा कि आपकी वेबसाइट में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसे वह पढ़ने आया है, इसीलिए वह 1 या 2 सेकंड रुकेगा और आपकी वेबसाइट को फिर से छोड़ देगा और निकल आएगा बाहर। इस तरीके से दोस्तों गूगल भी इस चीज को नोटिस करता है और गूगल को जब यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है और तुरंत सेकंडों में वापस जा रहा है, तो गूगल भी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उसी पेज की रैंकिंग दोस्तों गूगल डाउन कर देता है। इससे आपकी वेबसाइट का कभी कभी ट्रैफिक भी डाउन हो सकता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी वजह थी जो कि मैंने आपको बताई। यह सबसे बड़ी जानकारी जो कि हर कोई नहीं बताता, वह जानकारी मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ यह पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक एक जानकारी मैंने लाइव प्रूफ के साथ बताई है और ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। क्योंकि दोस्तों मैंने यह पसीना बहाकर आपके लिए वीडियो तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है और दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।